नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया कोरोना नामक वायरस से परेशान है और देखते ही देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया और लाखों लोगों को इसके कारण अपने प्राणों को गंवाना पड़ा और अरबों लोगों को घरों में बैठकर एक भय के वातावरण में अपने दिन गुजारने पड़े और अभी भी गुजारना पड़ रहा है। सबके मन में यही प्रश्न था कि आखिर ये वायरस पनपा कैसे और इसका स्वरूप कैसा है कि न ही इस पर किसी जलवायु का असर होता है, न ही केवल इस पर जो है किसी भौगोलिक क्षेत्र का असर होता है और ये किसी भी देश में जाता है तो उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है और बहुत बड़ी आबादी को अपनी जद में ले लेता है। संभावनाएं ये जताई जा रही थी कि ये मानव निर्मित वायरस है, एक जैव हथियार है जिसका प्रयोग जो है किया जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही वो लीक कर गया। ऐसी संभावनाएं, ऐसी जो खबरें जो हैं वो निकल के आती थी। हमने इस पर भी काफ़ी वीडियो किया और ये प्रश्न उठाया था कि ये जो वायरस है इसका बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये कृत्रिम है, इसे लैब में तैयार किया गया है। और देखिए कि ऐसी ही खबरें जो हैं अब इंग्लैंड और जो यूरोपियन देशों के जो विशेषज्ञ हैं वो खोजों में ये दावा कर रहे हैं कि इसे लैब में तैयार किया गया है, ये प्राकृतिक वायरस नहीं है। आपको हम पूरी जो है ये स्टोरी बताते हैं कि जो अभी डेवलपमेंट हुआ है इसको लेकर, उसके बारे में बताते हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर संदेह के घेरे में आए चीन का सच जल्द ही सबके सामने आने वाला है। कोरोना की उत्पत्ति की नए सिरे से जांच को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन विश्व स्वास्थ्य संगठन पर दबाव बना रहे हैं। इसी बीच एक सनसनीखेज दावा किया गया है जो चीन के नापाक मंसूबे को इशारा कर रही है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना प्राकृतिक रूप से नहीं पनपा, बल्कि इसे वुहान के लैब में चीनी वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। डेली मेल की खबर के मुताबिक नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने वुहान लैब में कोविड-19 को तैयार किया और इसके बाद इस वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से इसे कवर करने की कोशिश की, जिसे यह लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। आपको बताएं कि ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डगलिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बिर्गर सोरेनसेन ने साथ मिलकर यह स्टडी की है। वे दोनों इस स्टडी में लिखते हैं कि प्रथम दृष्टया उनके पास 1 साल से अधिक समय से चीन में कोरोना वायरस पर रेट्रो इंजीनियरिंग के सबूत हैं, मगर उनकी स्टडी को कई एकेडमिक्स और प्रमुख जर्नल ने अनदेखा कर दिया। बता दें कि प्रोफेसर डगलस लंदन के सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं और उन्हें HIV वैक्सीन बनाने में सफलता के लिए जाना जाता है। वहीं नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसेन एक महामारी विशेषज्ञ हैं और इम्यूनर कंपनी के अध्यक्ष हैं जो कोरोना के वैक्सीन को तैयार कर रही है, जिसका नाम बायोवैक 19। इस कंपनी में उनका शेयर भी है। वुहान, आपको बता दें कि इस स्टडी में चीन पर सनसनीखेज और हैरान करने वाले आरोप लगाए गए हैं। इस स्टडी में दावा किया गया है कि चीन ने वुहान लैब में जानबूझकर लोगों से जुड़े डाटे को नष्ट किया, छिपाया गया और छेड़छाड़ किया गया। इसमें कहा गया है कि जिन वैज्ञानिकों ने इसे लेकर अपनी आवाज़ उठाई उसे कम्युनिस्ट देश चीन ने या तो चुप करा दिया या फिर गायब कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस स्टडी को जल्द ही आने वाले कुछ दिनों में छापा जाएगा। डेली मेल की खबर के में दावा किया गया है कि जब पिछले साल डगलिस और सोरेनसन वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना के सैंपल्स का अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट को खोजा, जिसके बारे में तब भी इस विचार को फेक न्यूज़ बताकर 90 दिन के भीतर एक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें लैब की थ्योरी की जांच भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को खुफिया एजेंसियों से कहा कि वह कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच को लेकर प्रयास और तेज करें। बाइडेन ने एजेंसियों को कहा कि 90 दिन के भीतर वायरस की उत्पत्ति स्थल का पता करके रिपोर्ट दे। उन्होंने कहा कि कोरोना किसी संक्रमित पशु से संपर्क में आने से इंसानों में फैला या इसे किसी प्रयोगशाला में बनाया गया, इस सवाल पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। राष्ट्रपति ने चीन से अपील की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग करे। उन्होंने
अमेरिकी प्रयोगशालाओं को भी जांच में सहयोग करने को कहा है। इसके अलावा इधर अमेरिका और ब्रिटेन कोविड-19 की संभावित उत्पत्ति की गहराई से जांच करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। दोनों देश का मानना है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ की टीम को चीन का नए सिरे से दौरा करना चाहिए। डब्ल्यूएचओ और चीनी विशेषज्ञ ने गत मार्च में एक रिपोर्ट जारी करके इस महामारी के उत्पन्न होने के 4 संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। इस संयुक्त टीम का मानना है कि इस बात की प्रबल आशंका है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से किसी अन्य जानवर के माध्यम से लोगों में प्रवेश कर गया। संयुक्त टीम ने कहा कि इसकी संभावना बेहद कम है कि वायरस किसी प्रयोगशाला में तैयार किया गया। जिनेवा में अमेरिकी मिशन ने बृहस्पतिवार को एक वक्तव्य जारी करके कहा था कि कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर संयुक्त टीम की ओर से की गई पहले चरण की जांच अपर्याप्त और अनिर्णायक है। इसलिए तय समय के भीतर पारदर्शी तरीके से विशेषज्ञों के नेतृत्व में साक्ष्य आधारित दूसरे चरण की जांच की जानी चाहिए। इसके लिए दोबारा चीन का दौरा करना भी चाहिए। तो आपको बता दें कि ये जो बातें हैं, ये डेली मेल जो कि इंग्लैंड से प्रकाशित होती है पेपर लंदन से, उसमें ये छपा हुआ है ये आर्टिकल, और इसमें ये साफ तरीके से इसमें वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि जो कोरोना वायरस की प्रकृति है, नेचर है, वो लैब में ही बनाया हुआ है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट के साथ जैसी छेड़छाड़ की गई है वो प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर चीन इस वायरस को बना क्यों रहा था? आखिर बनाने का उद्देश्य क्या था? क्या चीन जो है वो जैविक हथियार तैयार कर रहा था और इसे चुपके से पूरी दुनिया में फैलाना था, या फिर एक रणनीति के तहत इसे फैलाया भी गया और पूरी दुनिया को एक महामारी से ग्रस्त करके चीन जो है, अभी आप चीन की स्थिति देखिए, वहाँ पर मामले न के बराबर हैं। चीन इससे उबर चुका है, वही पूरी दुनिया इस बीमारी से लड़ रही है। भारत की बात करें तो पूरा भारत जो है अभी एक तरह से लॉकडाउन में चल रहा है। पिछले साल भी लॉकडाउन में चला, काफ़ी क्षति हुई, मानव क्षति हुई, फिर से अर्थव्यवस्था जो में लगातार गिरावट आई। तो आपको बता दें कि अब जो है पश्चिमी देश, हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री जो हैं वो इस बीमारी से अब उभरने लगे हैं, और यही कारण है कि अब वो इतने बड़े महामारी के स्रोत का पता करना चाह रहे हैं। और जो संभावनाएं थी कि चीन द्वारा इसे लैब में तैयार किया गया, वुहान लैब में तैयार किया गया है, हमने भी इसका जो है काफ़ी पहले इस पर शक जाहिर किया गया था कि प्राकृतिक हो, ये विश्वास नहीं किया जा सकता है। वैसे ही साक्ष्य उभर के सामने आ रहे हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा अपनी खुफिया एजेंसियों को 90 दिन के भीतर जो है ये रिपोर्ट देने को कहा गया है कि आखिर ये वायरस कैसे पनपा, और इसमें प्रयोगशाला की भी थ्योरी को शामिल किया गया है। तो वही ब्रिटेन का भी काफ़ी इस पर प्रेशर है। तो वही भारत सरकार ने भी ये अपना मत जो है वो क्लियर कर दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इस वायरस का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। हालांकि स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी प्रयोगशाला के लिए साक्ष्य कम है, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, लेकिन ये जो वैज्ञानिक हैं ब्रिटेन के और नॉर्वे के, इन्होंने साफ अपने जो अध्ययन के माध्यम से और जो इन्होंने रिसर्च किया इस वायरस को लेकर, इससे स्पष्ट कर दिया था पिछले साल ही कि ये जो है लैब में बनाया गया वायरस है। तो अब जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गई हैं, और विश्व की जो खुफिया एजेंसियां हैं, चाहे वो अमेरिका की FBI हो, CIA हो, या फिर इंग्लैंड का MI6 हो, ये सभी जो हैं इस कार्य में लगे हुए हैं। WHO पर दबाव बनाया जा रहा है, और इस पूरे मामले में WHO की भूमिका भी काफ़ी संदिग्ध रही है, और हो सकता है कि WHO पर भी कार्रवाई किया जाए, उसके भी पर कतरे जाएं, क्योंकि उसके द्वारा ये हमेशा ऐसी जानकारियां दी गई जिसको लेकर पूरे दुनिया में भ्रम की स्थिति बनी रही और चीन का पक्ष लेने की स्थिति बनी रही। तो अभी चाहिए कि अगर चीन जो जैसा कि कह रहा है कि ऐसी कोई बातें नहीं हैं, वो लगातार भड़क रहा है ऐसी खबरों से, तो अगर चीन ने जानबूझ के नहीं किया है तो वहाँ जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर जानबूझ के ऐसा किया गया है तो उसे ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया चीन ने। तो हम बता रहे हैं आपको, हमने पहले भी ऐसी आशंकाएं व्यक्त की थी कि ये जो प्रकरण है कोरोना, अगर चीन ने इसे जानबूझ के किया है तो एक बहुत बड़े संकट को चीन जो है वो न्योता दे रहा है, क्योंकि दुनिया के लगभग देशों ने अपने बहुत बड़ी जनसंख्या को इस बीमारी के कारण खोया है, और बहुत दिनों तक पूरे देश ने भय में, खौफ में अपने दिन को बिताया है। और सबसे बड़ी बात कि पूरा मेडिकल जगत जो है इसका काट निकालने में असफल रहा है। तो
चीन से इसका जवाब पूछा ही जाएगा और पूछा जाना शुरू हो गया है। और ये बात के भी सबूत निकलने शुरू हो गए हैं कि ये मानव निर्मित और बायो वेपन था, जिसे तैयार किया जा रहा था और तैयार करने के बाद अपने हित साधना था। अब ये अलग बात है कि ये लीक हो गया या फिर इसे सोची समझी रणनीति के तहत लीक किया गया, ये जांच का विषय है। लेकिन जांच उसी दिशा में जा रहा है कि ये प्रयोगशाला, वुहान के प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।